दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों को जैसे ही कोई जानकारी आती है आप लोगों को उस जानकारी से रूबरू कराते हैं। और दोस्तों, जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी वर्ष एक्ट की मैं बात करता हूँ, दिल्ली में देखा जाए वर्ष एक्ट में FIR भी शुरू हो गई है और दावा भी, भुगतान का दावा भी लोग दायर करना शुरू कर दिए जो सक्षम अधिकारी है। तो दोस्तों, यूपी में भी अधिसूचना जारी हुई है वर्ष एक्ट की, लेकिन देखा जाए उसकी अनुपालना भी नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बहुत जगह मैं लोगों से बात करता हूँ, एजेंटों से बात करता हूँ, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, चाहे पल्स के हों, चाहे वो किसी अदर कंपनी के हों, साई प्रकाश के हों, श्री राम के हों, बाइक बोर्ड के हों, कल्पतरु के हों, समृद्ध जीवन के हों, राधा माधव के हों, एल्केमिस्ट के हों, साइंस सिटी के हों। दोस्तों, ये सत्य है कि ये महाठग बहुत ही पावरफुल हैं और इन महाठगों के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों इतनी मुश्किल भी नहीं है। और जो मैं अभी पीड़ित, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो जमा करता हूँ, मैं जब उनसे बात करता हूँ और उनकी जो मैं कार्यकर्ताओं की मनोदशा देखता हूँ, बहुत ही अजीब लगता है। और कुछ अभी ज़्यादातर जो मुझे सहारा इंडिया के एजेंट मिले जिनसे हमारी बातचीत हुई, और कुछ अच्छे हैं और वो लगातार निवेशक का भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादातर अभी निवेशक जो एजेंट है, कार्यकर्ता हैं, वो कंपनी यहाँ महाठगों के साथ खड़े हुए हैं। मैं लोगों से बात जब करता हूँ, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कंपनी ने अभी ये लेटर जारी, मैनेजमेंट से ये लेटर जारी हुआ है, आप लोग FIR मत करिएगा, पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हो, जब इनको 7 दिन की सहारा सुब्रत राय को 7 दिन की पैरोल मिली थी और आज तक देखिए पैरोल बढ़ती ही गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पैरोल पे भेजा था, अगर इन्हें पैसा देना होता तो ये पहले ही दे चुके होते। इनकी नीयत अच्छी नहीं है और जो इन महाठग बेईमान और मक्कारों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जान या अनजान में जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में दिक्कत खड़ी होने वाली है। इसीलिए मैं एक चीज़ और बड़ा कष्ट होता है, लोग देखते हैं अलग अलग धरना प्रदर्शन अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं सर, उसका कोई मतलब नहीं रहा। आप अब पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने के लिए 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह जंतर मंतर नई दिल्ली से समय 11 बजे हम लोग प्रस्थान करेंगे। संसद सत्याग्रह के लिए हल्ला बोला जाएगा। तो दोस्तों, अनियमित जमा योजना वर्ष एक्ट जो मान लो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है, सूचना जारी हो गई, जो उसकी अतिशीघ्र अनुपालना नहीं हो पा रही है। और जो 31 तारीख को जाएगा, तेज़ी के साथ एक ही मांग है कि इसकी जो सूचना जारी हुई है, जो वर्ष एक्ट लागू हुई है, तेज़ी के साथ लोगों की FIR लिखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो है सारे लोगों की जो है दावे स्वीकार किया जाए और ट्रायल पूरा करके 180 कार्य दिवस में इन लोगों का भुगतान हो सके। तो दोस्तों, मैं इन एजेंटों से यही कहूँगा जो अभी महाठगों या जान में या अनजान में इन महाठग बेईमान मक्कारों के साथ खड़े हैं, लुटेरों के साथ खड़े हैं, तो इनका साथ छोड़ दो तभी अच्छा है। पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ खड़े हो जाओ, पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने के लिए एकजुट हो जाओ एक मंच पे। जो लोग अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात मेरी आज शायद लोगों की समझ में नहीं आ रही होगी और हो सकता है अभी आए ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं बरसों बाद ये बात समझ में आएगी। जो अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्त। आप समझ में नहीं आ रहा, अगर जब ये कहते हैं ना एकता ही बल है, एकता में ही ताकत है, समूह में सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप एकजुट होकर एक मंच पे आ गए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 जो सरकार को भी बाउंड करता है और सरकार की अथॉरिटी को भी बाउंड करता है, इसके लिए एकजुट होकर एक मंच पे अगर आ गए तो दोस्तों सबका भुगतान हो जाएगा। अगर अलग इसी तरह से धरना प्रदर्शन तुम आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, कोई नरसों कर रहा, कोई बरसों बाद कर रहा, तो दोस्तों इससे तो यही लगता है कि आप लोग अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पीड़ित जमाकर्ताओं को
पैसा दिलाने के लिए। अगर पीड़ित जमाकर्ताओं को पैसा आप दिलाना चाहते हो, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एकजुट होकर एक मंच पे आ जाइएगा। और एक मंच पे अगर आ जाते हो 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह में, तो ये गारंटी है, ये निश्चित है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत सारे लोगों का भुगतान का मार्ग खुल जाएगा। और यही एक ऐसा मार्ग है, यही एक ऐसा कानून है जो सारे लोगों को पैसा दिला सकता है। और अगर भाई राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है, तो आप जो चाहो वो करो, स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन जो लोग 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह में 31 जुलाई को वहाँ शामिल हो गए, समय 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पहुँचेंगे, दोस्तों गारंटी है उनके साथ हम भी खड़े रहेंगे, हमारा संगठन भी खड़ा रहेगा। उनके भुगतान के लिए निरंतर प्रयास भी किया जाएगा और उनकी FIR भी दर्ज कराई जाएंगी और भुगतान का दावा भी करवाया जाएगा और भुगतान भी करवाया जाएगा। क्योंकि यही एक ऐसा एक्ट है, यही एक ऐसा कानून है जो सारे लोगों को पैसा दिला सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे किसी कंपनी को हो, चाहे वो साईं प्रकाश के हों, चाहे साईं प्रसाद के हों, चाहे कल्पतरु के हों, चाहे वो समृद्ध जीवन के हों, चाहे एल्केमिस्ट के हों, चाहे वो खेतेश्वर हों, चाहे ज्योतेश्वर हों, चाहे वो हलधर हों, चाहे वो बाइक बोर्ड हो, चाहे वो साइंस सिटी हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपकी अनुदय हो, जो सारे लोग एकजुट हो जाओ, एक मंच पे पहुंचो। और जैसे आप पहुंचोगे, वहाँ से पहुंचने के बाद जब आप घर वापस आओगे तो आप सुकून भी महसूस करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, जिस लिए इतने दिन से हम लोग परेशान थे, शायद वो मार्ग हमें मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों से यही अनुरोध है, करव्रत प्रार्थना है, जो दूर के लोग हैं, जैसे लखनऊ के हैं और आपके इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से, कानपुर, लखीमपुर और बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और जो है बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, बनारस से भी आ रहे हैं। तो बहुत जगह से जो लोग आ रहे हैं उन्हें 31 तारीख समय 11 बजे पहुँचना है। तो 30 तारीख को ही वो लोग, चाहे वो ट्रेन से आएँ, चाहे बस से आएँ, जो उन्हें उचित लगे, जो समझ में आए, उससे ये ध्यान रखना कि ठीक 11 बजे हमें नई दिल्ली जंतर मंतर पहुंचना है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने जिस साधन से आना चाहें और समय से, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कोरोना गाइडलाइन का भी हमें ध्यान रखना है। हर व्यक्ति मास्क जरूर रखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। मास्क जरूर रखिएगा, हो सके तो छोटी कोई शीशी जो है सैनिटाइज़र की भी होनी चाहिए, ये सब रख लेना। और दोस्तों अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो इस बात की गारंटी है कि हर व्यक्ति का भुगतान होगा और भुगतान का मार्ग वहीं से खुलेगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 ही आपको पैसा दिला सकता है। और जो लोग अभी भी कुछ लोग कहते हैं सर इसमें शेयर होल्डर, डायरेक्टर, CMD, प्रमोटर, हाँ, ये अदर लोग जो प्रचार प्रसार किए हैं इनके, तो सर एक चीज़ जान लीजिएगा, प्रमोटर कौन है। प्रमोटर के विषय में आप, प्रमोटर को परिवर्तक भी कहा जाता है। प्रमोटर कोई एजेंट नहीं होता है, ना तो प्रमोटर कोई एजेंट होता है, ना ट्रस्टी होता है। ये कंपनी की योजना को जो बनाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, कंपनी के मेमोरेंडम में उसकी सिग्नेचर होती है, कंपनी की स्कीम को लॉन्च करता है और समय समय पर परिवर्तन भी करता रहता है और कंपनी के स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, इसके लिए वो नई स्कीमें परिवर्तित करके लाता है, वो प्रमोटर होता है। कोई एजेंट प्रमोटर नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस एक्ट में एजेंट के ऊपर कोई राइट नहीं बनती है। लेकिन जो महाठग और बेईमान और मक्कार इन महाठगों के साथ खड़े हैं, इनके पक्ष में खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाकी एजेंट प्रमोटर नहीं होता है, आज ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। प्रमोटर वही होता है जो कंपनी को प्रमोट करता है, उसकी स्कीम योजना बनाता है और कंपनी के मेमोरेंडम में उसके सिग्नेचर होते हैं। आप समझ लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन से लेके वो सब में सम्मिलित होता है, वो प्रमोटर होता है। आप प्रमोटर नहीं हो, तो आप केवल मात्र एजेंट हो। एजेंट वही होता है जो अपने पेट की भूख आग को मिटाने के लिए बेरोज़गार थे और इन सारे सरकार के डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद
इन कंपनियों में जान या अनजान में जैसे जुड़े वो एजेंट हैं, वो प्रमोटर नहीं है। आज ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इसमें प्रमोटर के ऊपर राइट बनता है लेकिन आपके ऊपर नहीं बनता है। अगर आप महाठग बेईमान और मक्कारों के साथ नहीं, आप अगर निवेशक के साथ खड़े हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली इस कानून में है ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।